नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मृदुला मेहरा पर स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ गया है, आंवला भी आ गया है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। तो चलिए क्यों ना हम अपने और बच्चों के लिए एक खूब अच्छी सी एक आंवला कैंडी बनाएं। जी हाँ, आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं और देखना होगा कि आंवले की जो साइज है वो बड़ा हो ताकि इसकी फांकें बड़ी बड़ी निकल आए। अब इसे पानी में ना उबाल के मैं डायरेक्ट कुकर में उबालूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि कुकर में उबालने से इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। डबल स्टेनर की सहायता से उसे भी स्टीम देके इसकी फांकों को अलग किया जा सकता है, पर मैं कुछ अपना अलग ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो ऐसे ही करूंगी। अब इन आंवलों को मैंने डाल लिया है कुकर में और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी चीनी, ताकि ये चीनी मॉइस्ट हो जाएगी, खुद ही पानी छोड़ेगी। हाँ, चाहे तो आप 2 चम्मच इसमें पानी डाल सकती हैं। और इसे अब मैं अपने गैस पे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी और 5 मिनट बाद चेक करूंगी कि इसमें प्रेशर में आने पर इसकी जो फांके हैं वो कैसे अलग करने मैं बताती हूँ आपको। 5 मिनट बाद ही मैंने चेक किया और कुकर को आंच को बंद किया। प्रेशर खत्म होने पर कुकर को खोल के देखा और देखिए कितने अच्छे से फांके खुली हुई नजर आ रही हैं। अब हम इसे यूं ही इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। को मैंने स्टील के बर्तन में निकाल दिया। हमेशा स्टील के बर्तन या शीशे में ही निकालेंगे और इस तरीके से मैंने फांकों में निकाला। बाकी बचे हुए आंवले मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से ये निकली हुई है फांके। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि पहले इधर से उठाया और अंत तक लेके आएंगे ताकि फांके टूटे नहीं, और फिर हल्के हाथ से इसको खोल के गुठली से ये बाहर आ जाती है। फांकें अलग हो गई और गुठली अलग हो गई। इसी प्रकार मैंने कोई दूसरा उठाया और अब देख रहे हैं कि इसमें तो चाकू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, फिर भी फांक टूटे नहीं, तो इसे अंत तक यानी कि आंवले के बैक साइड में कर दिया और फांकें अलग अलग हो गई। इसी प्रकार से सारे आंवलों को मैंने उसकी गुठलियों से फांकों को अलग कर लिया। आंवले की फांकों को मैंने स्टील वाले बर्तन में ट्रांसफर किया है। अब उतनी ही चीनी लेंगे जितनी की आप आंवले ले रहे हैं। तो मैंने ये चीनी ली है। अब इस चीनी को आंवलों के ऊपर डालेंगे। पूरा नहीं डालूंगी मैं, आधी चीनी को डाल दिया और इसकी एक परत बना ली और इसको हल्के हाथों से हिला के चीनी को चारों तरफ फैला लेते हैं हम। और आप चाहें तो इसको थोड़ा उछाल लीजिए ताकि चीनी नीचे तक बने, पर थोड़ी देर में अपने आप ही ये धीमे धीमे पिघल कर चीनी नीचे पहुंच जाएगी। अब इसे मैंने रखा है इस पानी वाली ऊंचे वाली प्लेट में, पानी रख दिया ताकि चींटियां जो हैं इस पे हमला न बोलने पाए। और ऊपर से दिया ढक जैसे, और इसको हम 1 रात के लिए सुरक्षित स्थान पे रख देंगे ताकि आंवलों की फांकों में चीनी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। पूरी रात बीत चुकी है और हमने देखा कि जो चीनी थी वो मेल्ट होके किस तरीके से पूरे आंवलों की फांकों को ढक चुकी है। उत्सुकता से मैंने तो पहले ही देख लिया था कि कुछ घंटों में ही ये चीनी मेल्ट हो गई थी, लेकिन इसको रात भर पड़ा रहने से क्या है कि इसके अंदर यानी कि फांकों के पोर में सिरप अच्छे से घुस जाए, इस वजह से इसे रखते हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें बची हुई आधी चीनी। अब आप पूछेंगे कि सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मैंने एक ही बार में पूरी चीनी डाल दी।
तो हमेशा कोई भी डाइल्यूट चीज़ पोर्स में जल्दी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए मैंने पहले आधी चीनी डाली और अब फिर से इसमें आधी चीनी डाल के इसको रख दूंगी और इसमें मिलाऊंगी मैं एक इस नींबू का रस निकाल के, ताकि ना चीनी के क्रिस्टल बने और जो आंवले में एक थोड़ी सी कसेला सा रहता है वो हट जाए। तो चलिए अब मैं इसमें मिला देती हूँ नींबू का रस और उसके बाद इसे ढक के फिर से रख दूंगी। दोबारा डाली हुई चीनी भी अच्छी तरह से पिघल चुकी है और इन आंवलों की फांकों में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब इसको हम स्टील के स्ट्रेनर से छान लेंगे, जिससे कि फांकें अलग हो जाएं और सिरप नीचे चला जाए। अब इन फांकों को हम छांव में या धूप में खुले ट्रे में, बड़ी थाली में अलग अलग करके सुखा लेंगे और नीचे बचे हुए सिरप का आप चाहें तो शरबत की तरह से उपयोग कर सकती हैं और नहीं तो मैं इसका कुछ और उपाय आपको बताऊंगी, तो जिसे मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो तब तक हम इन फांकों को सूखने के लिए रखते हैं। फांकों को इस तरह से अलग अलग करके ट्रे में फैला दिया है और रख दे रहे हैं सूखने के लिए। आंवले की ये फांके जो सिरप में भिगो के रखी हुई थी बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुकी हैं। अब इनको देते हैं हम थोड़ा सा टैंगी स्वाद। जी हाँ, चटपटी टैंग। आंवले की फांके यानी कि चटपटी कैंडी तैयार करने के लिए मैंने लिया है ये चाट मसाला, भुना जीरा और चीनी का पाउडर, थोड़ी सी सौंठ और ये है काला नमक। अब इन सब मिक्सचर को मिला लेंगे और इसको मैं इस कैंडी पर स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये इससे कोटेड हो जाए। तो कोट करने के बाद हमारी ये चटपटी टैंगी आंवले की कैंडी तैयार है और मैंने चख के देखा, मज़ा आ गया। आप भी बनाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।